छात्रों, हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से है। ये क्लास देखिए, दूसरी क्लास है ये। यहाँ देखिए, एक निश्चित सवाल देखिए, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। वैद्युत बल F न्यूटन है। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा? तो देखिए, वैद्युत बल कितना है? F न्यूटन। सॉल्यूशन देखिए इसका। वैद्युत बल F बराबर कितना है? फॉर्मूला 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q अपॉन R स्क्वायर से। ये है फॉर्मूला। F किससे? F समानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर। देखिए अब F डैश, अभी कह रहा इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल F डैश मान लो से। F डैश अपॉन F बराबर कितना होगा? R स्क्वायर अपॉन R डैश स्क्वायर। इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना? अब इसका मान देखो, R स्क्वायर, R डैश कितना है? आधी दूरी 1 अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर। आधी दूरी R स्क्वायर अपॉन 2 होगा। R स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना? अरे ये कह रहा है, ये देखो, ये कह रहा है इससे आधी दूरी, इसका मतलब R डैश बराबर 1/2 R/2। ठीक है ना? अब यहाँ रखो मान F डैश बट्टे F बराबर R स्क्वायर, ये तो रहेगा इसका। इसकी जगह पे R/2 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा? इसको R स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। 4 ऊपर पहुँच गया, 4 R स्क्वायर बटे R स्क्वायर, ये कट गया, 4/1 हो गया। ठीक है ना? तो F डैश बराबर कितना है? इससे के गुणा करेंगे तो 4F आया। यही आंसर है। समझ में आ गया? हो गया। अगला सवाल देखो अब। एक माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करा रहा है। ये पूछ रहा है। तो देखो सॉल्यूशन देखो, Q बराबर कितना दे रखा है? 1 माइक्रोकूलम और बराबर 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर। तो ये है दूरी 2L। कितना है? 2 mm बराबर 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ठीक है? इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, P पूछ रहा है। ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या है हमारा? देखो, फॉर्मूला है द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर होता है Q.2L। Q का मान कितना है हमारा? 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम कितने होते हैं? 10 की घात 6, 10 की घात -6 कूलम। ठीक है ना? तो 10 की घात -6 हो गया, गुणा 2L का मान कितना है? 2 गुणा 10 की घात -3, 2 गुणा 10 की -3, तो ये हो गया 2 गुणा -3 है ये। 10 की घात -6 -3 -9 हो गया। इतने कूलम मीटर आ गया जी आंसर। समझ में आ गया ना? कुछ भी नहीं था ना सवाल में। अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है
तीसरे में वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। तो संबंध क्यों लिखवा रहा है केवल, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो आंसर देखो इसका उत्तर, किसी पृष्ठ ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हो गया इसका आंसर, बस इतना ही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, इसमें कह रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको आप इतना कर सकते हो और आगे करो तो ई ए ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। इसे देखो वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स आंसर, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बड़ा होता है इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये है। या ये भी हो सकता है मात्रक वोल्ट और मीटर, वोल्ट मीटर भी कर सकते हैं इसका मात्रक, ठीक है ना, ये भी है। या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, कूलम की इन्वर्स के बोल देते हैं इसे, कूलम की याद माइनस एक को इन्वर्स ही बोल देते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, अब देखिए दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका हल। दो बिंदु आवेशों के बीच वायु में लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच वायु में लगने वाला बल क्या होता है, F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए इनके बीच परावैद्युत रखने पर बल F2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q1 Q2 पर R स्क्वायर। इसलिए क्या कह रहा है इसमें, देखो ये कह रहा है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है ऐसे, ठीक है ना। तो देखो F1 बट्टे F2 बराबर क्या होगा, देखो 1/4πε0 दोनों से कट जाएगा, ठीक है ना, और Q1 Q2 भी कट जाएगा। क्या बचा है, R से R भी कट जाएगा, K बचेगा, बस क्या बचेगा, K बचेगा। देखो करके दिखाएं,
अच्छा यहाँ देखो F1/F2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R² गुणा। अब F2 का मान क्या है, ये वाला F2 का मान, इसे पलट कर लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भागित है, भाग देना है, तो ये होगा 4πε0 के और जी R², क्या है R² अपॉन Q1 Q2। अब देखो Q1 Q2 ये कट गया, R² से R² कट गया, 4πε0 से ये कट गया, क्या बचा F1/F2 बराबर K बचा केवल ये वाला, ठीक है ना। अब K अतः K बराबर F1/F2, F1 का मान 80 कह रहा है, देखो ये रहा 80 न्यूटन, और दूसरा कितना है फिर, इस बल का मान 8 न्यूटन, कितना 8 न्यूटन, ठीक है ना। तो कितना हो गया 80/8, इसे कट करो, 8 1 8 और 1 0 10, आंसर आ गया। समझ में आ गया ना, हो गया। अगला सवाल देखो, अब ध्यान से देखो अगला सवाल। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। देखो क्या है इसमें सॉल्यूशन, देखिए इसका हल। इसमें इतने मिलीग्राम द्रव्यमान m है, ये m कितना है 0.001 mg मिलीग्राम। तो इसे क्या करें 0.001 किलोग्राम बनाना है इसे। तो किलोग्राम बनाने के लिए 10⁻⁻6 होगा kg, ठीक है ना। द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, तो Q कितना हो गया भाई 3 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 3 गुणा 1.6, ई का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, इतना हो गया। और भाई ई इसमें पूछ रहा है, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करा रहा है, ई पूछ रहा है। अब देखो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, को संतुलित कर सके, संतुलन की स्थिति में ये होता है mg बराबर QE, mg बराबर QE होता है, और m कितना हमारा 0.001 गुणा 10⁻⁻6, और g का मान कितना होता है 9.8। ये हमें निकालना, नीचे आ जाएगा Q, इसे ऐसे कर देंगे ना mg/Q बराबर E निकालना हमें। तो Q का मान कितना है देखो 3E, 3 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बराबर E। अब इसे हल करो, देखो हल करने पर पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है ना। अब इसे हम कर सकते हैं इम्प्लाइज E बराबर 98 गुणा 10⁻³ माइनस की हो जाएंगे, तो 10⁻⁻9 हो जाएंगे ये, ठीक है ना। और इसको हम ऊपर ले गए तो 10⁻+19 हो गए, अपॉन 16 48 हो गया, ठीक है ना। अब 48 से भागित करो इसे, यहाँ देखो 48 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 2 2 8 16, 2 चौक 8 9 96, 8 पॉइंट लग गया, 8 में से 6 गया 2, फिर नहीं जाएगा, ना जाने की सिफर आ गई, पॉइंट लग गया, फिर पॉइंट के बाद फिर भी नहीं जाएगा ना, तो कुछ आएगा ये, तो 2.0, तो लगभग में 2 मान लो, गुणा 10⁻⁻⁻
19 में से 9 गई माइनस के तो 10 बचा। 2 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। ई बराबर 2 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम आंसर। समझ में आ गया ना, हो गया ना। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल अभी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो देख सकते हैं।